हेलो बच्चों, दिस इज आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपको पैसे तो पता ही होंगे, 10 रुपए, 100 रुपए, हजार, 10 लाख, लाख, करोड़। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी है? इसी नंबर सिस्टम से ही बनी है। लेकिन यहाँ पे दो नंबर सिस्टम, एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो सिस्टम कौन से होते हैं। पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और इसमें कैसे सीक्वेंसिंग होती है वो भी देखते हैं। पहले क्या आता है? वंस, फिर क्या आता है? टेंस। ये इंडियन नंबर सिस्टम की बात हो रही है। फिर 100 आता है, फिर 1000, 10,000, फिर लाख और 10 लाख। लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनल सिस्टम में, वैसे लाख के बाद यहाँ पे करोड़ भी आता है और 10 करोड़ भी आते हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम रहता है। लेकिन यहाँ उसके बाद क्या होता है? 100,000, फिर मिलियन, वैसे ही 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो पहले हम ये देखते हैं, वंस में क्या हो जाएगा? 1 डिजिट। ठीक है, आप देख सकते हैं 1। फिर टेंस में देखिए, सेकेंड प्लेस, 100 में थर्ड प्लेस, 1000 में फोर्थ, फिर ये 10,000 हो गया। लाख और 100,000 ये दोनों इक्वल होता है अमाउंट में, और 10 लाख और मिलियन। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। वो भी इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद उसकी पीरियड्स क्या क्या होती हैं, ये पहले जान लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम। तो जैसे कि अगर हम देखें, जैसे हम कोई डिजिट लिख देते हैं, मान लीजिए 100। तो इसमें वंस कहाँ पे आता है? यहाँ पर आता है। वंस यहाँ पर आएगा फर्स्ट डिजिट पे, फिर क्या आ जाएगा? टेंस, और नेक्स्ट क्या होगा? 100, और ये बन जाता है 100, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्लेस वैल्यू कि कौन सी प्लेसेस है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जो ये लिखा गया है, ये है इसका प्लेस वैल्यू, कि वो टेंस पे है, 100 पे है, या किस चीज़ पे है, किस प्लेस पे है। ठीक है, वो 1000 बना रहा है, 10,000 बना रहा है, या लाख। लेकिन जो यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये क्या दिखाता है? उसकी फेस वैल्यू। ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है, और जो भी डिजिट्स लिखी होंगी वही उसकी फेस वैल्यू होगी, जो डिजिट्स को इसको बना रही होंगी। नेक्स्ट इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। तो आगे अब हम ऐसे समझेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये चार्ट है, यहाँ पे क्या है? पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पे है प्लेसेस, यहाँ पे है नंबर ऑफ डिजिट। आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले बेस से लिखते हैं, नीचे से वंस, जो पहली डिजिट आती है। ठीक है, और इसको हम ओ से लिखते हैं, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? टेंस, जिसमें कैसे लिखते हैं? 10 या कोई भी डिजिट हो, लेकिन 2 नंबर की हो, 2 नंबर डिजिट, उसको क्या लिखेंगे? टेंस। फिर 100 में वो आते हैं ऐसे 100। ठीक है, इसको एच से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट होती हैं
3, जैसे कि आप देखेंगे 1 0 0, तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 3। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसको पीरियड्स नाम क्यों दिया, वंस, ठीक है। जो वंस टेंस हंड्रेड होंगे वो वंस के पीरियड में आएंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा क्या यहाँ पे कहीं भी कॉमास लगे थे, नहीं लगे थे। लेकिन जैसे ही हम वंस की पीरियड को क्रॉस करके 1000 में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा, ठीक है। तो 1000 में देखिए हम इसको डिनोट करेंगे TH से, और यहाँ पे 1000, लेकिन 1 के बाद क्या लगा है, कॉमा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड चेंज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे कॉमा लग गया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है 4। फिर नेक्स्ट चलते हैं 10,000, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, वंस टेंस 100 1000 10,000, तो नंबर ऑफ डिजिट है 5। और इसको लिखेंगे TTH, मतलब 10,000, ठीक है। 10 को कैसे लिख रहे थे, T से 10, और 1000 को कैसे लिख रहे थे, TH से, तो वैसे ही 10,000, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने वंस की पीरियड को क्रॉस किया, अब 1000 की पीरियड को क्रॉस करने जा रहे हैं, और हम आ जाएंगे लैक्स की पीरियड में। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले तो बस सिंगल एक कॉमा लग रहा था, लेकिन अब कितने कॉमास लग रहे हैं, 1 और 2, देख रहे हैं ना आप। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको लिखेंगे L से, ठीक है। फिर आते हैं 10 लैक्स पे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ डिजिट है 7। और यहाँ पे किसे कैसे लिखेंगे, 10 लैक्स, तो 10 के लिए हम लिखते थे कैपिटल T, और लैख के लिए लिखते थे L, तो वैसे ही बन गया 10 लैख, और यहाँ पे भी डबल कॉमा। वैसे ही फिर करोड़ को भी लिखेंगे, करोड़ और 10 करोड़, और वहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉमास बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीरियड्स जो है वो चेंज होगी। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पक्का रिप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद अगर हम इन सब चीज़ों को, तो ठीक है ऐसे तो हो रहा होगा, आप सोच रहे क्या है इतना बड़ा है, फिर मैं इसको अब एग्जाम्पल्स लेके समझाती हूँ आपको, जिससे आपको और ईजिली ये समझ में आएगा। आपको डरना नहीं है कि मतलब यहाँ पे पीरियड है, प्लेस है, नंबर ऑफ डिजिट है। अगर आप एक बार करना चाहोगे तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपको आती जाएंगी। बस आपको लेक्चर अच्छे से सुनना है, देखना है, मैं जो भी एग्जांपल्स करवाती हूँ आपको पढ़ने हैं, और हाँ, मेन आपको थोड़ी मोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये घर पे सॉल्व भी करना है। मान लीजिए मैं लिखती हूँ अभी 1, पहले 1 लिखती हूँ, ठीक है। तो ये किस प्लेस वैल्यू पे है, तो आप जान सकते हैं ये प्लेस वैल्यू 1 पे है, ठीक है, वंस पे है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 2, अब ये किस प्लेस वैल्यू पे है, तो आप बता सकते हैं कि ये टेंस प्लेस वैल्यू पे है। अच्छा, मान लीजिए मैं इसके आगे लिख देती हूँ 3, अब ये किस प्लेस वैल्यू पे है, तो ये है 100 प्लेस वैल्यू पे। फिर उसके बाद मान लीजिए मैं नेक्स्ट वैल्यू लिख देती हूँ, तो ये किस प्लेस वैल्यू पे है, ये है 1000 प्लेस वैल्यू पे। लेकिन जब मैंने ये लिखा, तो आपको पता है कि अभी तक हमने पढ़ा है कि वंस टेंस 100 एक पीरियड में आते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, क्योंकि पीरियड क्या हो रही है, चेंज। तो इसीलिए पीरियड बनाई जा रही है कि आपको पता चले कि कॉमास कहाँ पे कहाँ लगेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि कॉमा कहाँ पे लगाएं मैम, कैसे लगाएं, तो इस तरह से लगाएंगे, आप ये भी सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मान लीजिए मैंने एक और डिजिट लिख दी, तो ये किस प्लेस वैल्यू पे है, ये है 10,000 पे। अब क्या होगा, 10,000 तो पहुंच गए, अब एक और मैंने लिख दी डिजिट, ये किस प्लेस वैल्यू पे है, लैख, आपने पढ़ा है ना, गुड। अब यहाँ पे क्योंकि पहले एक पीरियड बदली, कौन सी पीरियड थी वो, यहाँ से यहाँ तक वो थी वंस, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक कौन सी थी, 1000। अब हमने एक और डिजिट बढ़ा दी, जो कि किस पीरियड में जा रही है, लैख में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा, क्योंकि ये तो लैख बन गया है। तो फिर यहाँ पर अब मैं एक और डिजिट बढ़ा देती हूँ, मान लीजिए, तो ये कहाँ चली जाएगी,
10 लाख पर, ठीक है। और वैसे ही सो ऑन हम पढ़ते जाएंगे। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मैम इसके आगे कैसे लिखेंगे, करोड़ कैसे लिखेंगे, तो वैसे ही जैसे अभी तक आप बढ़ाते आए हैं, ये हो गई लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, मान लीजिए मैंने एक और डिजिट लिख दी, फिर ये क्या आ जाएगा, करोड़। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये तो हो गई इसकी क्या, ये सारी चीज़ें क्या है इसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन आपके एग्जाम्स में या आपकी एक्सरसाइज में ये पूछता है कि फेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए इसकी फेस वैल्यू होगी जो ये डिजिट्स लिखी हुई हैं। जैसे अगर मैं वन की फेस वैल्यू पूछूं, वंस की फेस वैल्यू पूछूं तो क्या है, वन, ठीक। अगर मैं टेंस की फेस वैल्यू पूछूं तो क्या है, टू। और अगर मैं 100 की फेस वैल्यू पूछूं, सॉरी, तो है 3। वैसे ही अगर मैं 1000 की पूछूं तो है 4। उसके बाद नेक्स्ट 10,000 की पूछूं तो है 5। उसके बाद अगर मैं लाख की पूछूं तो है वो 6। 10 लाख की पूछूं तो वो है 7। और अगर मैं करोड़ की पूछूं फेस वैल्यू तो क्या है यहाँ पर, 8, ठीक है। तो आई होप सो फेस वैल्यू आपको समझ में आएगी, क्योंकि फेस वैल्यू वही होता है जो बच्चों यहाँ पे डिजिट्स लिखी होती है ना, वही उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपने ये प्लेस वैल्यू देख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली वन लिख देंगे क्योंकि वन प्लेस पे है तो एक डिजिट हमने पढ़ा ही था, ठीक। टेंस पे क्या हो जाएगा कि सेकंड दो डिजिट्स होते हैं, तो 2 और 0 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं और दूसरे तरीके से बता देती हूँ। जैसे हमने याद किया था ना नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। ये वन था और वन जो है वन पे ही आता है, तो क्या आ गया, टोटल 1, ठीक है। अब टेंस पे क्या था, 2 × 10, याद है ना, मैंने ये लिखवाया था 1/10, तो ये क्या आ जाएगा, 20, ठीक। उसके बाद क्या है, 3, 3 किस नंबर पे है, 100 नंबर पे, तो 100, तो ये क्या हो गया, 300। फिर उसके बाद आता है 4 1000 प्लेस पे, तो 1,000, तो क्या आ गया, 4000। उसके बाद आता है 10,000, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 × 10,000, तो क्या आ जाएगा, 50,000। फिर आते हैं लाख पे, लाख पे क्या है, 6 × 1, कॉमा, सॉरी, हाँ, तो 1,0 और यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ एक कॉमा, ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6,00,00,0, ये हो गया 6 लाख। फिर आते हैं 10 लाख पे, 10 लाख पे है 7, तो इसको भी इंटू कर देंगे 10 लाख पे। आई होप सो आप कर पाएंगे, और अगर आपको डाउट होता है तो आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो लिख के भेज सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। वैसे ही करोड़ का भी लिख लेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, पीरियड्स कैसे लिखते हैं। और पता है ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हो गया उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद मैं वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ 120, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 120। अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, एक एडेड फॉर्म। लेकिन अगर हम उसको तोड़ना चाहें, मतलब एक्सपेंड करना चाहें, फैलाना चाहें, तो वो कैसे करेंगे। जैसे देखिए 0 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ठीक है।
तो 1 इंटू ज़ीरो, या 0 इंटू 1 आप कर दो, या 1 इंटू ज़ीरो, जो भी आप करना चाहो वो कर लो। तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया 10 इंटू 2, तो क्या हो गया 20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 100। अगर आपको पूछे क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड को आप कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 120 का एक्सपेंडेड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा 0। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, सॉरी, 100 प्लस 20 प्लस 0। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखवा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है डिजिट, 4 डिजिट की नंबर है, ठीक है, वंस टेंस 100,000। तो ये कितनी, क्या है ये 3254, ठीक है। हम ऐसे ही लिखते हैं ना इसको, कैसे लिखेंगे इसको वर्ड्स में, 3254 ये तो हो गया अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म या वर्ड्स फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये नंबर फॉर्म में है, ये वर्ड्स फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। या एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप इससे निकाल सकते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज इसको कर दी जाती हूँ, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, ठीक है। वंस प्लेस की वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिफ्थ किस प्लेस वैल्यू पे है, टेंस पे, तो 10 इंटू 5 कितना आ गया 50। फिर 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 100 इंटू 2, तो कितना आ गया 200। फिर 3 किस प्लेस वैल्यू पे है, 3 है 1000 प्लेस वैल्यू पे, तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये इसके क्या है प्लेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू क्या है 4523, ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। अब हमें 3254 का इस एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3254 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 4। तो कितना इजी है ना, आपने देखा कि हमने कैसे एक साथ ही, एक तरह से ही आपने देखा कैसे हमने उसकी फेस वैल्यू भी निकाल ली, प्लेस वैल्यू भी निकाल ली, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल लिया। अगर अब आप पूछेंगे मैम ये तो हो गया कि हम स्टैंडर्ड से कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि हम कैसे एक्सपेंडेड से स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ आप इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 5000 है, ठीक है 5000, ठीक है। अब आप इसको क्या प्लस करना है, प्लस 600, प्लस क्या करना है 50, प्लस क्या करना है 3, ठीक है 3565। ये तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखी थी, तो आप भर भी तो सकते हैं डिजिट के हिसाब से, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने
कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही अब एक्सपेंडेड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 5000 है, फिर 600 है, तो आपको इसको देखने में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, फिर 50 है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, लेकिन ये आप ऐसे भी यूज करके ऐड करके निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया 5653। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का पूछ लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट। मतलब अगर आपसे पूछे कि जैसे बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं ये एग्जाम के कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, और वो भी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, ठीक है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, और फिर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हैं मैं उसको बता देती हूँ, तो बहुत इजी वे से आपको याद भी हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लार्जेस्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या देख रहे हैं 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर क्या होगा लार्जेस्ट 9, ठीक, और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आते हैं 2 डिजिट नंबर पे, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 10। फिर 3 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा 999 लार्जेस्ट में, और फिर स्मॉलेस्ट में हो जाएगा 100। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में क्या हो जाएगा 9999, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। आप देख सकते हैं ना कितना इजी है ये, आपको एक जैसा ही लग रहा होगा। मैं इसको इजी तरीके भी बताऊंगी जिसमें क्वेश्चंस में आता है कि कैसे हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट निकाल सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप कितने भी कोई भी लार्जेस्ट डिजिट पूछे तो आपको पता है ना कि 9 के फॉर्म ही लिखना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो है वो 100 के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। फिर 6 डिजिट, तो आपने देखा ना मैंने कितने इजी तरीके से इसको लिख दिया। जैसे देखिए अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है तो वो होगा 9, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1। वैसे ही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा 99, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 10। फिर थर्ड पूछे तो 999, क्योंकि 3 डिजिट है, 3 पूछेगा तो 3 डिजिट्स, वैसे क्या हो जाएगा 100। फिर 4 डिजिट पूछेगा तो 9900, और ये क्या हो जाएगा 1000। फिर 5 डिजिट लार्जेस्ट डिजिट पूछे तो 99,900, सॉरी 99,999, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि कैसे स्मॉलेस्ट डिजिट से लार्जेस्ट डिजिट निकालेंगे या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए आप अगर आप देख रहे होंगे सारे सीक्वेंस एक ही जैसे, मतलब डिफरेंस क्या है यहाँ पर 1 1 का ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर कि मैं आपको इसको नेक्स्ट पेज बताती हूँ।
तो जैसे देखिए, अगर हमें दिया है 1000, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना। अगर हम इससे पूछा जाए कि आप कैसे इसका लार्जेस्ट बना सकती हैं, तो आप क्या करना, बस 1000 में से -1 कर देना, तो क्या आ जाएगा, इस लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, जब आप जब आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में से 1 माइनस करते हैं, तो आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलता है। ठीक है, तो हमने 4 डिजिट वाले नंबर से, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट वाले नंबर से हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पता कर लिया। आप ऐसे ही बहुत सारी अदर डिजिट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हमें 5 डिजिट नंबर दिया है और इससे हमें यहाँ पे तो 3 डिजिट निकालना था। अगर मान लीजिए हमें 4 लार्जेस्ट डिजिट निकालना है, ठीक है, तो आप सेम चीज़ करिए, यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, है ना। 10,000 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा क्या, 9,999। तो इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कैसे मैम माइनस कर दे रही, मैं आपको दिखा भी दे सकती हूँ। ये था 10,000, ठीक है, आपको माइनस करना था 1, ठीक है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कैरी देना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे दिया, फिर ये हो गया 10, इसने आगे दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये फिर हो गया 10 लेकिन इसको आगे देना है, तो ये कितना हो गया 9, फिर इसने इसको आगे दे दिया, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9, 9, 9, कॉमा, ठीक है, तो 9,999। तो आप ऐसे जो है पता भी कर सकते हैं। और अगर आपको उल्टा, मान लीजिए अभी तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट से हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट निकाला, वैसे ही जैसे हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट से हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट निकाला, अब हम जो है लार्जेस्ट डिजिट से हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर है 999, ठीक है, यहाँ पे 999 है और आपको अगर पूछ रहा है, ठीक है, कि आपको निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें प्लस कर दीजिए 1, उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 9 + 1, 0, 1 गया कैरी, फिर 0, फिर 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1000। तो ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट क्या है और स्मॉलेस्ट से कैसे लार्जेस्ट निकालते हैं। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आई होप सो उससे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास है 99,999, ठीक, इससे निकालना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ 5 डिजिट नंबर है, देख सकते हैं आप। फिर इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 1, 1, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10, 9 + 1 10 और 9 + 1 10। तो आपको मिल गया ना 6 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि आप लार्जेस्ट 3 डिजिट से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकाल पाएंगे और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट से जो है लार्जेस्ट 5 डिजिट निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वाले में हमें जो है लार्जेस्ट निकालने के लिए माइनस करना है और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पता करने के लिए हमें बस 1 प्लस करना है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।
आज की क्लास में इतना ही। आई होप सो जितनी भी चीज़ें होंगी आपको समझ में आएंगी। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसका जवाब दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।